बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 2 टीस्पून सूखा मेथी ले लिया। ये 5-6 हरी मिर्च, अदरक लहसुन का मैंने चॉप कर लिया इसे। 1 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा प्याज लेकर उसे मैंने चॉप कर लिया और तेल हस्बे ज़रूरत। तो ये 1.5 किलो दही है, इसके साथ मैं बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब दही को अच्छी तरह फाड़ लेंगे, इसके अंदर से जितनी इसकी घुटलियां मतोड़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब दही जो है अच्छी तरह मैंने फाड़ लिया। अब इसे साइड पे कर देंगे। इसके अंदर थोड़ी सी दही डाल के थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। आधी मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए थोड़ी सी मैंने दही इसके अंदर डाली। अब इसके अंदर 2 कप पानी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अगर आप दही कड़ी बना रहे हैं तो 1 किलो दही है तो उसके अंदर आपके 2 कप ये बेसन के। तो बेसन आप अच्छी तरह छान भी लें और अच्छी क्वालिटी का लें। 1 लीटर दही होगी, 3 लीटर पानी जाएगा। तो मैंने 2 कप इस्तेमाल कर लिया, बाकी का आपको वो भी बताती हूँ। तो अब इसके अंदर बेसन शामिल करते हैं। 1 कप। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर दूसरा डाल देंगे। तो अब 1 कप और शामिल कर लेते हैं इसके अंदर बेसन का। 1 किलो की दही के अंदर आपकी 2 कप बेसन के जाएंगे। पहले मैंने 1 कप डाला, ये दूसरा कप। तो इसी तरह फिर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह आपने। अब इसके अंदर दूसरी दही भी सारी मैं शामिल कर दूंगी। आराम से सारी निकाल लें दही इसके अंदर से। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ये 2 कप पहले इसके अंदर पानी डाल दिया था। तो ये कप जो है 250 ml का है। तो अब मैं 3 लीटर और पानी शामिल करूंगी सिर्फ। ये 3 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो दही थी, इसके अंदर मैंने 2 कप बेसन। तो अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो इसके अगर आप चेक करना चाहें इस तरह गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए, ना ज्यादा आप गाढ़ी रखें। खुद आप चेक कर लें, थोड़ा इस तरह की टाइप की हो तो फिर आप बंद कर दें। इसके पानी ज्यादा ना डालें इसके अंदर। ये देख, तो आप इस तरह एक बार और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो अब मैं चलती हूँ चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हा जला के ये मैंने कढ़ाई ऊपर रख ली। कुछ लोग जो होते हैं सारी लस्सी और जो बनाई है बेसन डाल के तो वो डाल देते हैं, उसके अंदर ही मसाले डालते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर पे ऑयल डाल के प्याज और अदरक लहसुन जो है थोड़ा सा फ्राई करूंगी। फिर उसके बाद सारी लस्सी शामिल करके और ऊपर से मसाले डाल दूंगी। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मज़ेदार सा। तो अब मैं इसके गर्म होने का वेट करूंगी। जैसे गर्म होगा फिर इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी। तेल गर्म हो चुका है, प्याज शामिल कर लेती हूँ। करेंगे।
ये काफ़ी प्याज जो है थोड़े लाइट ब्राउन हो गए। इसके अंदर अब मैं डालने लगी हूँ ये चॉप की हुआ अदरक लहसुन। बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। आप इसी तरह फ्राई करके डाला करें। ये एक मज़ेदार सी तैयार होती है कढ़ाई। हाँ, ये ज़ीरा भी इसके अंदर डाल देंगे। 2 मिनट इसे भून लेंगे, चंद सेकेंड ही। देखिए आप, ये लाइट ब्राउन हो मसाला जो है तैयार है। ये देखिए लाइट ब्राउन है। तो आप इस तरह सारा निकालें इसके अंदर से। तो इस तरह इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। फुल आपने तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। तो पहले 10 मिनट तक आपने इसी तरह हिलाते रहना है। इसे पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गया। अब इसके अंदर मैं मसाले शामिल कर दूंगी। तो आपने इसी तरह हिलाते रहना है ताकि जो बेसन डाला है उसके अंदर गुठलियां ना बने। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। फिर आग इसकी बिल्कुल स्लो कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले डाल के इसी तरह मैंने इसे 5 मिनट पका लिया। स्लो आग के ऊपर आप इसे इसी तरह पकने देंगे और मैं 7 पकौड़ों की अब तैयारी कर लूंगी। तो इस टाइम पे ये हरी मिर्च है 6, ये मैं डाल दूंगी। आप बिल्कुल सबूतियां ही डाल दें, काट के मत डालिएगा। मैं 7 पकौड़ों की अब तैयारी कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून सूखा धनिया, पीसा हुआ नहीं वैसे ही डालेंगे, इसकी बहुत अच्छी तरह खुशबू आती है। ये हरी मिर्च कटी हुई बारीक चॉप, 1 टीस्पून जीरा, एक गठी धनिया की मैंने अच्छी तरह चॉप करके उसे धो लिया। 2 टीस्पून सूखा मेथी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा हल्दी, पुदीना। और ये मैंने टू मीडियम साइज के प्याज ले लिए, उन्हें चॉप कर लिए। तो आप बनाना शुरू करते हैं। ये तकरीबन 2 और 1/2 कप ये मैदा है, बेसन है, सॉरी बेसन। थोड़ा हस्बे ज़रूरत पानी। बेसन कम लग रहा है, मैंने 2 कप इसके अंदर पहले डाला था, अब एक और डाल रही हूँ। क्योंकि बेसिकली ये बेसन के ही पकौड़े बनते हैं, दूसरे पकौड़े तो है नहीं जो आप जितने भी वेजिटेबल इसके अंदर शामिल कर लें। तो इसीलिए कप ये थोड़ा सा बच गया, ये भी डाल दूंगी अंदर ही। पकौड़े के साथ कड़ी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूंगी। अगर आप पहली बार बना रही हैं आप, तो इस तरह जग के साथ पानी ना डालें, आपसे ज़्यादा डाल जाएगा अंदर। तो आप कौली के अंदर, गिलास के अंदर पानी डाल के इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शामिल करें ताकि जग से आपसे ज़्यादा ना डले। ठीक है, तो इस तरह फिर इसे आराम आराम से मिक्स करते रहना। तो आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी इसके अंदर जितना डालिए यही काफ़ी है। ये देखिए इस तरह आप उठा के चेक कर लें, यह बिल्कुल अच्छा है। इसके अंदर और पानी की अब ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह।
ये देखें आप, इसी तरह स्लो आग के ऊपर एक कड़ी करती रही है। अभी भी इसके नीचे स्लो आग है, काफ़ी है ये थिक हो चुकी। तब इसके साथ ही मैं फ्राई पैन रख के तो पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ। ये दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन रख के इसके अंदर ऑयल डाल दिया और गर्म हो गया ये ऑयल। अब इसके अंदर पकौड़े डाल लेते हैं छोटे छोटे। इसी तरह आप ऊपर नीचे से करते रहें, नीचे एक साइड में, ऐसा ना हो ये जल जाए। ऐसे इसकी साइड इसी तरह पकड़ के आप चेंज कर। तो अब इसे मैं उतार लेती हूँ, ये तैयार है। ये देखें, इस तरह आप दूसरी चम्मच की मदद से उतार लें। बार बार आप पकड़ के खड़े रहें ऐसे। इस तरह आप पकौड़े जो है छोटी चम्मच से बनाएं और छोटे बनाएं। आप बड़े पकौड़े ना बनाएं, कड़ी अच्छी नहीं बनती उससे। इस तरह छोटे छोटे इसके अंदर पकौड़े होते हैं कड़ी के अंदर। तो इस तरह जो मैं सारे निकाल, इस तरह जो मैं सारे पकौड़े बना लिए और निकाल भी ले। अब तड़का तैयार कर लेते हैं इसका। 1 टीस्पून, ये हाफ कप ऑयल का मैंने ले लिया और 1 टीस्पून जीरा, ये 4-5 मर्च ऐसे ही डाल देंगे। तो ये अब तड़का भी तैयार है, तो अब इसे कर लेते हैं डिश आउट। कर लेते हैं इसे डिश आउट। मैंने पकौड़े इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो तड़का बनाया है ये ऊपर से डाल देंगे। आपके पास अगर कड़ी पत्ते हैं तो वो भी डाल दें, मुझे नहीं मिले, मैं इसलिए नहीं डाल सकी। तो उससे भी बहुत अच्छा खुशबू आती है। तो ये स्टाइल जो डालने का है, ये एक रेस्टोरेंट जो होटलों में होती है वो मैंने किया है। घरों में तो सारी पकौड़े जो बनते हैं अंदर डाल दिए जाते हैं। मैंने डिश आउट कर लिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।